हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। और आज हम ये सेकंड लेक्चर ले रहे हैं इसका आरपीएससी आईएएन के जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। और इसके अंदर हम केवल उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नियर बाई है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको जो कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो एक बार आपका मैं पूरा करवा दूँ टॉपिक वाइज। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे हमारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में। तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें कि भाई हमारा जो संविधान का जो है सोर्स क्या है, हमने कहाँ से किस देश से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से में क्या चीज़ ली है। तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो हमारे मेजर सोर्स है। सबसे बड़ा हमने जो 2/3 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, हमने इसी एक्ट से, अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 से ही लिया है। ये अधिनियम हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आपके हिस्ट्री के अंदर दोनों ही पढ़ेंगे, 1919 भी पढ़ेंगे, 1935 भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पे राज किया ब्रिटेन ने लगभग 200 साल। तो हमारे दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स है वो है हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था। बाइकैमरल सिस्टम, यानी एक तरह से हमारे दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हमारे। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकीकृत नागरिकता, यानी एकल नागरिकता, यानी पूरे भारत में चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो चाहे राजस्थान का हो, उसकी नागरिकता हमेशा एक ही रहेगी, भारत की। इसी तरह से इशूइंग रिट इशू करने की पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट की भी होती है। किस किस स्थिति में कौन कौन सी रिट इशू कर सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समान सभी क्या होंगे? समान होंगे। ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारी मंत्री परिषद है, उसकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके खिलाफ, यानी लोअर जो विधानसभा या लोकसभा हमारी किसके विरुद्ध होगी, किसके लिए होगी, उत्तरदायित्व होंगे, ये हम देखेंगे। जो सीएजी है, कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसका भी जो पोस्ट है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। जो कि हमारे संचित निधि, यहाँ की जो उस संचित निधि, समेकित निधि पे अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कोई हम भारत करते हैं या भारित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो या कोई घोटाला किसी कंपनी ने किया या भारत सरकार की कोई कंपनी, उसके अकाउंट्स ऑडिट, जैसे आपने देखा होगा 2G घोटाले की सारी जांच कौन करता है? सीएजी ही करता है। फिर हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा चुनाव में वोट मिले वो विजयी होगा, चाहे उसको वोट 30% ही मिले हो, और किसी को 29% मिले तो 30% वाला ही विजयी होता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और पोस्ट ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। इसके बाद हमने कनाडा से क्या क्या लिया? रेजिड्यू पावर वेस्टेड इन सेंटर, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कि हमारे संविधान के अंदर डिफाइन नहीं है, वो सारी की सारी किसके पास में होगी? सेंटर के पास होगी। गवर्नमेंट का अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये भी प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। और सुप्रीम कोर्ट का जो है सलाहकार शक्ताधिकार क्या होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। तो कनाडा से अगर मैक्सिमम जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है गवर्नर का, कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई यूएसए, अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका से जो हमने मुख्य लिए वो है फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पीआईएल हॉट टॉपिक होता है कि पीआईएल यानी प्री लिटिगेशन, यानी पीआईएल यानी जनहित याचिका, सॉरी, जनहित याचिका जो है, कि ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। जज को रिमूव कैसे करना है, उसमें महाभियोग कैसे चलाना है, वो भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। एक्चुअली इम्पीचमेंट नाम का जो वर्ड है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन इनका तरीका सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज कर लेते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। फिर पोस्ट ऑफ जो है वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल जो हमने ली है कि भाई हम भारत के नागरिक, ठीक है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी समान संरक्षण, कानून का जो है समान संरक्षण, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। ठीक है। तो अगर यूएसए से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में, कि भाई फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ये तीनों जो है मुख्य चैप्टर होते हैं, मुख्य क्वेश्चन होते हैं कि भाई जो कि यूएसए के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं।
फ्रांस से अगर लिए तो फ्रांस से हमने क्या किया, रिपब्लिक यानी गणराज्य भारत क्या है हमारा, गणराज्य है। गणराज्य से तात्पर्य होता है कि भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ लोगों का चुना हुआ जनप्रतिनिधि राजा बनेगा, यानी वही हम पे शासन करेगा, यानी हमने जो चुना है वो हम पे शासन करेगा। तो इसलिए हमारा देश क्या है, गणराज्य है। और हमने 3 ये शब्द लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि हमने हमारे प्रियम्बल के अंदर ऐड करे हैं। और ये हमने शब्द कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। आयरलैंड से हमने लिए हैं डीपीएसपी। जब भी आयरलैंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, भाई डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो डीपीएसपी आयरलैंड से। इसके अलावा हमने आयरलैंड से लिया है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन, चुनाव किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जो 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के अंदर, वो कैसे किया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी इसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से तात्पर्य है कि भाई ये एक तरह की 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है सेंटर की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट की यानी राज्य की लिस्ट होती है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर के लिस्ट पे केवल कानून सेंटर बना सकता है, राज्य की लिस्ट में केवल कानून जो है राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची पे जो कानून दोनों बना सकते हैं। इसी तरह से कि जॉइंट सिटिंग जो कि लोकसभा राज्यसभा की होती है, अगर किसी बिल के ऊपर कोई डेडलॉक आ गया तो उसको रिजोल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग की जाती है। तो ये जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट है यानी प्रियम्बल का प्रारूप कैसा होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य कैसे होगा, ये भी हमने कहाँ से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे मुख्य जो ऑस्ट्रेलिया से चीज़ है वो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने पूछ सीखा है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि भाई जो संविधान में संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। सोवियत यूनियन यानी रशिया, जो कि पहले अब तो अलग हो गए, पहले एक ही था, अब रशिया अलग हो गया। तो 1991 में तो सोवियत यूनियन से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे। उसके अलावा हमने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिया है, सोवियत यूनियन से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन से अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो किसका आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसी तरह से आता है कि भाई जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया कि भाई इमरजेंसी के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये जो पावर हमने ली है संविधान सभा के अंदर, ये लिया हमने जर्मनी से। हम आगे देखेंगे भाई कौन कौन से सस्पेंड होते हैं, कौन से नहीं होते। इसी तरह से जापान से हमने लिया है भाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना। तो भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये हमने कहाँ से लिया, जापान से, कि जो कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर भाई इन प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई प्रियम्बल के, कि भाई प्रियम्बल के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई संविधान के जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, तो वो होते हैं हम भारत की जनता। कि जो भी शक्ति है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन है, सत्ता का स्रोत वो है भारत के लोग। अब बात करते हैं भाई नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है हमारा। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है हमारा कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण, दूसरा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकुलर। ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रखने हैं कि भाई भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय राज्य जो है सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य और पंथ निरपेक्ष है। अगर पूछ ले कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या है, तो 3 तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है न्याय देता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। यानी 3 तरह के न्याय की बात हमारे प्रियम्बल में की गई है। 5 तरह की हमारे बात जो है लिबर्टी की कही गई है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, यानी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, जो हमारा जो प्रियम्बल क्या करता है, लिबर्टी की बात करता है। इक्वलिटी की यानी प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की बात करता है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की जो है गरिमा की बात। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की जो बात करती है, यानी भाईचारे की अश्योर करता है भाई। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हमारे संविधान में प्रियम्बल में कितने तरह के न्याय की बात की गई, तो 3 तरह का न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल।
और 5 तरीके हमारे जो स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की आपको आज़ादी है। समता की बात करता है कि भाई आपको प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता है। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की बात करता है कि भाई जो व्यक्ति की जो इंडिविजुअल जो डिग्निटी है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, यानी व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करता है। अब इसका जो हमने अडॉप्ट जिस दिन किया था संविधान को अंगीकार करने की तिथि, ये भी पूछ ली जाती है, वो थी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। उस दिन हमने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया था, आत्म अर्पित किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर हम बात करें, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे इसके इंग्रेडिएंट है, घटक है प्रस्तावना के, कि भाई हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी यानी सत्यनिष्ठा से, जो सोर्स ऑफ पावर है, संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है भारत के लोग। और भारतीय राज्य की प्रकृति है, ये 5 वर्ड याद रखने की, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, ये हमारे राज्य की प्रकृति है। और इसका जो हमारे जो संविधान का उद्देश्य है, व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना, उसके विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता होना, उसको प्रतिष्ठा और उसको अवसर की समानता प्राप्त होना, तथा व्यक्ति की जो गरिमा का ध्यान रखते हुए देश की अखंडता की रक्षा, एकता और अखंडता की जो है रक्षा करना। ठीक है। और हमने इसको जो स्वीकार किया, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हमने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। ये है हमारे प्रेम इसके घटक। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, उसमें शब्द देखा आपने प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को पढ़ने का तरीका यही है कि प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय है, कितने तरह की स्वतंत्रता है, कितने तरह की इक्वलिटी है, कितने तरह की हमारा जो नेचर ऑफ स्टेट है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर जो हमारा प्रस्तावना के अंदर हमने 3 शब्द ऐड करे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी। तो ये शब्द हमने जो है 42वें संविधान संशोधन से इसके अंदर, 42वें संविधान संशोधन 1976 को हमने इसके अंदर ऐड किए। जो प्रियम्बल हमारा है वो किसके ऊपर आधारित है, वो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 22 जनवरी 1947 को हमारा पास हुआ था, और इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के दिन। ठीक है। अब अगर हम बात करें, बेरोगरी यूनियन के बाद हुआ था 1960 के अंदर, उसके अंदर माना गया था कि भाई जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस हुआ था 1973, उसमें कहा गया था कि भाई जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का भाग है। फिर LIC केस हुआ था 1995, उसमें कहा गया था कि भाई ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। और फिर उसमें केशवानंद भारती में ये भी कहा गया था कि भाई जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। फिर NA पालकी वाला जो है, उन्होंने कहा है कि भाई इसको जो प्रियम्बल को या प्रस्तावना को कहा है कि ये हमारा जो संविधान का जो है आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसके अंदर दोनों टॉपिक हमारे कवर हो गए कि भाई हमारे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारा जो प्रियम्बल क्या है। अब हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट कि भाई हमारा शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आज के लिए काफ़ी, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।